ये है दिल्ली दर्पण। और मेरा भी ये ध्येय है कि मेरे बड़े भाई इस चुनाव में अच्छी से अच्छी बहुमत से जीते और समाज की और हॉस्पिटल की अच्छे से सेवा कर सके। मुख्य मकसद तो यही रहता है कि संस्था सही तरीके से काम करे। जहाँ भी हम गए हैं ट्रस्टी भाइयों ने, समाज ने इतना सहयोग, समर्थन और आशीर्वाद दिया है, मेरे ख्याल में कोई अतिशयोक्ति नहीं है। लोग ये कह रहे हैं कि जो चुनाव जो है 1 और 10 का चुनाव। हमारे साथ अग्रवाल समाज की एक बड़ी शख्सियत हैं और वरिष्ठ पत्रकार भी हैं, बहुत वरिष्ठ पत्रकार हैं, बड़ा मान सम्मान है पत्रकारिता जगत में। इन चुनाव को किस तरह से देखता हूँ, मैं देख रहा हूँ कि जो मुख्य धारा की राजनीति है उसमें इतनी ज़्यादा लोग निकल के नहीं आते हैं खास करिए, लेकिन जब चुनाव अग्रवाल समाज की किसी संस्था का होता है, मैं जितनी भी देखता हूँ, चाहे वो पंजाबी बाग की है या आपकी यहाँ रोहिणी की है, हमारे अशोक विहार की है, इतनी बड़ी तादाद में लोग निकल के आते हैं, 90% पोलिंग भी हो जाती है। देखिए, इसके पीछे 2-3 कारण हैं। एक तो जो अग्रवाल समाज के लोग हैं वो जागरूक हैं। दूसरा, सब लोग व्यापारी हैं, बड़े बिजनेसमैन हैं, संपन्न लोग हैं, तो शाम को इस बहाने थोड़ा मिलना जुलना, आपसी मेल मुलाकात भी हो जाती है। और ये कई बार ये चुनाव प्रतिष्ठा का प्रश्न भी बन जाते हैं। तो इनमें दोनों तीनों चीज़ें इन्वॉल्व हैं, थोड़ा प्रतिष्ठा, थोड़ा मेल जोल, थोड़ा सा ये आदमी पे समय होता है शाम को, इस वजह से आ जाता है, और ये सब चीज़ें हैं। अच्छा, इस चुनाव में मुद्दे भी काम करते हैं या जो समीकरण है, कितने बड़े चेहरे किधर है, किसकी वोट में कितने जेब हैं, इसको लेकर के मतलब कयास लगाते हैं कि भाई कौन ग्रुप जीत सकता है। जैसा अब इस मामले में है, अब कुछ चेहरे इधर थे जो पहले उधर हुआ करते थे, अब इधर आ गए हैं और बता रहे हैं कि नहीं जी एक तरफा हो जाएगा। तो ये चेहरों का भी चुनाव होता है कि मुद्दों से ज़्यादा? चेहरे भी होते हैं, क्योंकि व्यक्तिगत संपर्क के आधार पर वोट मिलते हैं, और सब लोग चूंकि पढ़े लिखे भी हैं, और इसके अंदर कोई मतभेद वाली बात तो नहीं होती है, ना मनभेद वाली बात होती है। कुछ लोग ऐसे हैं कि जो दोनों तरफ जाते हैं, दोनों लोगों से मिलते हैं, लेकिन मुद्दे होते हैं कि कौन किस संस्था को अच्छी तरीके से ले जा सकता है, संस्था के लिए काम कर सकता है। साथ में क्योंकि सारे लोग आपस में मिले जुले हैं, अग्रवाल समाज में सारे एक दूसरे के रिश्तेदार हैं, तो वो चीज़ भी काम करती है कि कौन किसका परिचित है, कौन किसका रिश्तेदार है, इस तरह की चीज़ें भी इसमें होती हैं। लेकिन मुख्य मकसद तो यही रहता है कि संस्था सही तरीके से काम करे, या पास्ट जो पूरा एक्सपीरियंस है वो कैसा रहा। चलिए, और भी हमारे साथ सर थोड़ा परिचय दीजिए अपना। मैं नरेश गुप्ता, कंट्रोल बोर्ड। चुनाव में वोट देते समय बड़े बड़े चेहरों को देखते हैं, समीकरण देखते हैं, संबंध देखते हैं या मुद्दे भी देखते हैं? मुद्दे देखते हैं, पहला समीकरण क्या देखना है। सबसे पहले मुद्दे देखे जाते हैं कि किसने कितना काम किया और कितना करने वाला है। मैं कंट्रोल बोर्ड से 78 से जुड़ा हुआ हूँ। तो मतलब मुद्दे ज़्यादा काम करते हैं? मुद्दे ज़्यादा काम करते हैं, चेहरा कैसे काम करेगा ये बताओ आप। नहीं, अभी तो चर्चा यही है कि जितने बड़े बड़े चेहरे यहाँ हैं, जैसे श्यामलाल जी पहले दूसरे ग्रुप में होते थे, लेकिन अभी तो और इधर हैं। नहीं, आप सब तो एक तरह भेद मिटा करके सब एक हो गए। जो हॉस्पिटल की तरक्की के लिए सारे एक हुए हैं, उसको आगे बढ़ाना है। अभी हमें पूरे अपने 400 बेड चालू करने हैं। दूसरे जो ग्रुप हैं विजेंद्र जिंदल वाले, वो भी कह रहे हैं कि हम भी मुद्दों के साथ आ रहे, भाई हमें भी मौका देके देख लो। मत है जो कहने का, उसको रोक कौन सकता है ये बताओ। रोक तो सकते नहीं ना जी, इलेक्शन का टाइम है, सब कम मुद्दे हैं। चलिए, हमारे साथ नीरज गुप्ता हैं, ये भी इसी समाज से आते हैं और बीजेपी के वरिष्ठ नेता हैं, युवा और पार्षद भी रह चुके हैं। आप तो समाज से जुड़े भी और बड़ा रुचि रखते हो, क्या सचमुच में ये चेहरों का चुनाव है या मुद्दों का चुनाव है? देखिए, मेरे लिए सभी मेरे अगर बंधु सम्मानित व्यक्ति है, चाहे ये वाली टीम हो चाहे वो वाली टीम हो, परंतु मेरा ध्येय मेरे परिवार के साथ जुड़ा होगा। इस टीम से मेरे बड़े भाई नरेश चंद्र गुप्ता जी कंट्रोल बोर्ड के लिए लड़े हुए हैं, और हर एक व्यक्ति परिवार को जरूर देखता है। और मेरा भी ये ध्येय है कि मेरे बड़े भाई इस चुनाव में अच्छी से अच्छी बहुमत से जीते और समाज की और हॉस्पिटल की अच्छे से सेवा कर सके। जैसे पिछली बार भी बड़े भाई मेरे कंट्रोल बोर्ड के मेंबर रहे, इस बार भी मेरे को उम्मीद ही नहीं, पूरा विश्वास है कि मेरे बड़े भाई ने जैसे पिछली बार इस हॉस्पिटल में 4 चांद लगाए थे अपनी मेहनत से, इस बार भी 4 चांद लगाएंगे। मतलब चेहरे और वोट बैंक का असर रहता है हार जीत में, ज़्यादा असर इसी का होता है। देखिए, हर एक चुनाव चेहरा और समाज के उत्थान के लिए, चाहे कोई किसी भी पार्टी का, चाहे भारतीय जनता पार्टी का इलेक्शन हो, चाहे कांग्रेस का हो, और ये चाहे समाज का इलेक्शन हो, आज हर व्यक्ति
चेहरा जरूर देखता है। चेहरा इसलिए देखता है कि वो प्रतिभा उसमें के अंदर है या नहीं है। जो ये टीम है, किसने काम करके दिखाया, कर सकता है। इस टीम ने ये संस्थापकों में से रहे हैं। इसी ने ये कॉज लेकर चले थे। जैसे पंजाबी बाग के अंदर एक हॉस्पिटल है, ऐसे पीतमपुरा के अंदर भी एक हॉस्पिटल हो, उसको देखते हुए इन्होंने एक हॉस्पिटल बनाया। उनमें से श्यामलाल गर्ग जी, चाहे घनश्याम जवेरी जी हो, चाहे मेरे बड़े भाई नरेश चंद्र गुप्ता, ये संस्थापक है। इन्होंने एक बड़े छोटे से स्टार्ट किया था और आज ये वटवृक्ष के रूप में पूरे देश और पूरी दिल्ली को सेवा दे रहा है। मैं ऐसी उम्मीद करता हूँ ये टीम जीतेगी और खूब अच्छे से सेवा समाज की करेगी। चलिए, तो बिल्कुल साफ साफ कह रहे हैं कि चेहरों का भी असर होता है, संबंधों का भी असर होता है, मुद्दों का भी असर होता है। लेकिन ये सचमुच बड़ी अफसोस की बात है कि जो पोलिंग प्रतिशत होता है वो इतना ज़्यादा होता है कि आप चुनाव के दिन आप देखेंगे, जब जगदम्बा टाइम पे 29 तारीख को चुनाव होंगे, तो वोट तो यहाँ 6000 हैं, लेकिन आपको वहाँ संख्या 10,000 से ज़्यादा लोग नज़र आएंगे। यानी जो नहीं भी आते हैं, इतने बड़े बड़े कारोबारी हैं जिनके लिए एक एक मिनट बड़ा कीमती होता है, वो भी इस चुनाव में पूरी रुचि रखते हैं। न केवल रुचि रखते हैं बल्कि इस बात की भी चिंता करते हैं कि उनके लिए, उनके समाज के लिए या उनकी जो संस्था है उसके लिए कौन बेहतर चेहरा हो सकता है। तो ये भी बड़ा मायने रखता है। तो बहुत से लोगों से हमने बात की, वोट ट्रस्टी हमारे साथ हैं, इनसे भी हम जानते हैं सर इस चुनाव के अंदर कितनी बड़ी तादाद में लोग आते हैं, पूरी रुचि लेते हैं। जो जिनके पास समय नहीं होता है वो भी समय निकालते हैं। 6000 ट्रस्टी है, चुनाव के टाइम पे कम से कम 10-12 हज़ार आ जाते हैं। किस तरह से देखते हैं, चेहरे का चुनाव होता है, संबंधों का होता है, रिश्तेदारियों का होता है, या मुद्दे भी कुछ काम करते हैं? सबसे पहले तो मैं सभी अगर बंधुओं को महाराजा अग्रसेन जयंती की बधाई देना चाहूँगा। मैं राम गोपाल गोयल, प्रत्याशी कंट्रोल बोर्ड, मैं भी इसी टीम में चुनाव लड़ रहा हूँ, जिनका चुनाव चिन्ह है 1 रुपया 1 ईंट। जैसे कि आपने पूछा कैसे दिख रहे हैं, प्रत्यक्ष को प्रमाण की आवश्यकता नहीं होती। आपने सब शूट किया होगा, देखा होगा आपने किस तरह से हमारे यहाँ पर ट्रस्टी भाइयों ने आकर हमें आशीर्वाद दिया है। खाली आज की मीटिंग में नहीं, जब से हमारा चुनाव चल रहा है 15, 20, 30 मीटिंग हम कर चुके हैं। नरेश भाई जी मेरे साथ हैं, ये भी कंट्रोल बोर्ड के प्रत्याशी हैं। नीरज जी छोटे भाई हैं, पूर्व निगम पार्षद हैं। जहाँ भी हम गए हैं, ट्रस्टी भाइयों ने, समाज ने इतना सहयोग, समर्थन और आशीर्वाद दिया है, मेरा ख्याल में कोई अतिशयोक्ति नहीं है। लोग ये कह रहे हैं कि जो चुनाव जो है 1 और 10 का चुनाव है, ये लोगों की भावना है। पूरी उम्मीद आपको इस बार है? भावना नहीं, पूरी भावना है, पूरी उम्मीद है। ये हमारी नहीं, ये बात लोग बता रहे हैं। आपने देखा होगा आज जो 4000 वोट थे यहाँ पे, 1500 संख्या थी। 1500 हमने माला लेके आए थे, हम जो हमने से गिनती की है, 1500 माला लेकर आए थे। 100 माला 100 कंपनी है, 1500 का मतलब हो गया। हमारे ट्रस्टी जो हैं, जैसे लेडीज़ हैं, बच्चे हैं, परिवार के बाकी मेंबर हैं, वो नहीं आए ना, जैसे मैं आ गया। मेरे परिवार 6 ट्रस्टी हैं, मैं आ गया ना। 4000 ट्रस्टी कम से कम हाजिर लगी यहाँ पे। महिलाओं की भागीदारी इतनी दिख नहीं रही मुझे। हर चुनाव में देखता हूँ कि महिलाएं कम खड़ी होती हैं। अब पंजाबी बाग की तो हम बात करें, एक महिला चुन के आए, बड़ी बात है। नहीं लगता कि महिलाओं को भी थोड़ा सा बढ़ चढ़ के भाग लेना चाहिए या इनको मौका देना चाहिए? देखिए, मौका तो हमारी भारत सरकार ने सबसे पहले दिया। हमारी मुख्यमंत्री जो हैं वो रेखा गुप्ता हैं, और अग्रसेन इंटरनेशनल हॉस्पिटल के चुनाव में भी मैं महिला ट्रस्टी हूँ, जबकि जैन साहब हो सकते थे, तो घनश्याम जी ने बनाया था, श्यामलाल जी ने। तो महिलाओं का प्रतिनिधित्व है, बस थोड़ा सा ये है कि महिला आगे नहीं आती है, महिला आगे नहीं आती, उनके साथ में जो हस्बैंड है, लेकिन भागीदारी पूरी है और महिला ने बढ़ चढ़ के इस चुनाव को जिताना है। और सबसे बड़ी जो राजेंद्र स्वामी जी, मैं ये बात कहना चाहूँगी कि इस चुनाव में एक तरफा ही है, क्योंकि घनश्याम गुप्ता और श्यामलाल गर्ग वो रीढ़ की हड्डी है इस चुनाव की, कि जिन्होंने इतना बड़ा हॉस्पिटल जो बनाया। जब ज़मीन ली जा रही थी तब मैं ट्रस्टी बनी थी, तब किसी को नहीं पता था कि ज़मीन ली जाएगी, बनेगा नहीं बनेगा, लेकिन इस विश्वास के साथ में ये श्यामलाल जी ने ली और उसको पौधे को जैसे लगाया, घनश्याम जी ने बड़ा किया और इतना बड़ा जो हॉस्पिटल हमारा खड़ा हुआ है। तो पूरी उम्मीद है। यहाँ पे संख्या भी आप देख रहे होंगे, बहुत संख्या ऐसी थी, संख्या दर्शाती है कि इस चुनाव में एक तरफा है। एक तरफा क्या, भाई तो वो भी है, दूसरी टीम भी भाई है, ऐसा नहीं है। महिलाओं की भागीदारी पूरी है। जो समीकरण और जो चेहरे हैं उसके हिसाब से घनश्याम जावेरी का पलड़ा भारी जो ग्रुप है, पैनल है, श्यामलाल गर्ग जी का है, जो प्रधान पद के मुख्य संरक्षक है, उनका पलड़ा बड़ा भारी बताया जा रहा है। तो अब कुछ दिन शेष है और भी चुनाव के कई रंग होंगे, कोशिश करेंगे हम आपको कई रंग और दिखाएं। राजेंद्र स्वामी, दिल्ली दर्पण टीवी।
लेटेस्ट खबरों के लिए सब्सक्राइब करें हमारा YouTube चैनल या फिर लॉग ऑन करें www.delhidarpantv.com। खबरों की कवरेज और विज्ञापनों के लिए संपर्क करें।